अच्छे से। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट स्टार्टअप, आई कैन सी द बूम ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप इन इंडिया, बट गवर्नमेंट भी हेल्प कर रही है थ्रू वेरियस स्कीम्स, बट जो मैं प्रॉब्लम फिगर आउट कर पा रहा हूँ, द यूथ लिविंग इन द बैकवर्ड इंडिया, द लोएस्ट स्ट्रेटा, या जो गांव में यूथ रह रहा है, ही इज नॉट अवेयर ऑफ दिस स्टार्टअप्स एंड ऑल. सो एज एन यूथ हम इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, हम उसे कैसे अवेयर कर सकते हैं, भारत की जड़ों में स्टार्टअप को कैसे ले जाया जाए? Would you want me to answer or one of the entrepreneurs to answer that? मैं आंसर करूं कि बाकी लोग करें, आप बताइए. आप मुझसे आंसर चाहते हैं कि एंटरप्रेन्योर से चाहते हैं आंसर? मुझसे? प्रफुल्ल से? ओके. देखो, आप कभी भी देखो तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आप यूरोप की भी देखोगे ना, तो जब हम गुलाम थे तब वो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन कर रहे थे. तो आप जिन बैकवर्ड लोगों की बात कर रहे हो, आप देखो, अगर आप इस कोई प्राइवेट कॉलेज में पढ़ते हो तो आपके पिताजी ने कोई नौकरी करी होगी 60-70-75 हजार की, तब जाके वो कैपेबल हुए और आपको एक शिक्षा दे रहे. करेक्ट. कभी कभी एक या दो जनरेशन बड़ा संघर्ष करती है, बड़ा त्याग देती है, जब जाके उसकी आने वाली जो जनरेशन है, थर्ड जनरेशन, उसको कोई प्रिविलेज मिलता है. तो स्टार्टअप वर्ड और ये सारी चीजें शायद अर्बन फिनोमेना जैसा आपने बोला, तो कहीं ना कहीं अगर आप एक पीढ़ी क्रॉस कर दोगे ना, एक जनरेशन, दो जनरेशन, अगर मेरे पापा ने किसानी खेती करी और इंटरनेट का मैंने बहुत अच्छे से एक्सेसिबिलिटी ले लिया, क्यों ले लिया? क्योंकि मुझे थोड़ी बहुत अंग्रेजी आती है और मैं एक अच्छे संस्था से पढ़ा चुका हूं. तो मुझे स्टार्टअप एंटरप्रेन्योरशिप और ये चीज पीढ़ियां होती, स्टेप बाय स्टेप. पहले उनकी बेसिक नेसेसिटीज को अगर हम पूरा करें, वो मैं बोलूंगा कि स्टार्टअप करना है कोई गांव देहात में, बोले मेरे घर पे खाना है नहीं भाई, मेरे पापा मम्मी मजदूरी कर रहे हैं, तो स्टार्टअप का कौन सा नया शब्द लेके आया है? तो कभी कभी एक जनरेशन 15-20 साल लगते हैं, तब जाके कोई नया फिनोमेना आता है. पहली चीज. दूसरी, आप में से कितने लोग हैं जो अपने साथ उन लोगों के साथ उठक बैठक करते हैं जो आपसे नीचे हैं, और आप उनको वो सारे लेसन दे रहे हैं जो आप मुझसे पूछने की कोशिश कर रहे हैं? हमें एक निर्णय यहाँ ये भी लेना चाहिए कि अगर आपने छोटा मोटा व्यापार चालू कर दिया है, तो आपसे जो नीचे 5-10 साल पीछे बैकवर्ड लोग हैं, क्या उनके बच्चों को भी हम कंपनी का हिस्सा बनाए? जैसे भाई ने बोला मनोज हमारे यहाँ काम करता था, आज वो फ्लाइट में घूमता है. करेक्ट. ऐसा हमारे यहाँ भी हर जगह. सुपर सोर्स में कंपनी में बच्चा था, वो झाड़ू लगाता था, उसने 4 साल के अंदर पूरी टेक्नोलॉजी सीखी, पाइथन सीखी, सारी लैंग्वेजेस सीखी, और आज वो सॉफ्टवेयर डेवलपर है. आज मेरे यहाँ एक लड़का काम करता है, दिनेश, राजस्थान के बांसवाड़ा के पास का था, वो मेरे यहाँ चाय बनाता था, आज एमबीए चावला में वो सेल्समैन है. आप समझ रहे हो? तो हम लोग उन्हें कितना इन्वॉल्व कर रहे हैं हमारे बिजनेसेस में और हमारी इकोसिस्टम में, और कितना हम उनके साथ उठक बैठक करते हैं, जब तक उनको वो एक आइस ब्रेकिंग नहीं होता है. कैटरपिलर बटरफ्लाई तभी बनेगा जब वो नेचुरली अंदर से फूटेगा. एम आई राइट? आप बाहर से प्रेशर देके उसको बटरफ्लाई नहीं बना सकते हो. तो इट विल टेक टाइम, बट इट विल हैपन समडे. इंटरनेट ने सालों की दूरियों को मिनटों में कंप्लीट कर दिया. इट विल हैपन सून.